अगर माइकल जैक्सन आज जिंदा होते तो दुनिया में उनसे बड़ा सेलिब्रिटी नहीं होता। दुनिया भर में बच्चा बच्चा माइकल जैक्सन का नाम जानता है। इस बीच माइकल जैक्सन के निधन के 16 साल बाद उनके एक मोजे की नीलामी की गई है। माइकल जैक्सन के पहने हुए एक मोजे के लिए पब्लिक कितनी पागल हुई है, सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। माइकल जैक्सन ने अपना ये मोजा 28 साल पहले एक कॉन्सर्ट में चंद मिनटों के लिए पहना था। इतना पुराना होने की वजह से मोजे में कई दाग लग चुके हैं और इसमें से बदबू भी आ रही है। माइकल जैक्सन का कोई पसंदीदा मोजा नहीं था, बल्कि कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ये मोजा एक स्टेज टेक्नीशियन को माइकल जैक्सन के ड्रेसिंग रूम के बाहर पड़ा हुआ मिला था। जब इस मोजे की नीलामी रखी गई तो पब्लिक बोली लगाने के लिए पागल हो गई। ये नीलामी फ्रांस में हुई, जिसकी शुरुआत $3400 से हुई। उम्मीद थी कि ये मोजा $4500 तक में बिक जाएगा, लेकिन पब्लिक माइकल का मोजा पाने के लिए झपट पड़ी। एक के बाद एक लोगों ने बोली लगाना शुरू किया और फिर ये मोजा $8000 में बिका। इसकी नीलामी करने वाले ओरोरो एली ने बताया कि माइकल जैक्सन ने यह मोजा 1986 में हिस्ट्री वर्ल्ड टूर कुआलालंपुरा और फिर 1997 में फ्रांस के नीमेस में हुए कॉन्सर्ट में पहना था। ये गोल्डन ग्लिटर वाला मोजा कुछ समय बाद एक स्टेज टेक्नीशियन को माइकल जैक्सन के ड्रेसिंग रूम के पास से मिला था, जिसे उसने संभाल कर रख लिया था। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर कहे जाते थे। अपने गाने, मूनवॉक, डांसिंग स्टाइल के अलावा माइकल के दुनिया देखने के नजरिए और साइंस को चैलेंज करना भी काफी चर्चा में रहा। माइकल हमेशा से 150 साल से ज्यादा जीना चाहते थे। इसके लिए वो रोजाना ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे और घर पर ही लेबोरेटरी बनवाकर लंबा जीवन जीने के लिए पर्सनल रिसर्च करवाते थे। माइकल का ये भी मानना था कि दुनिया में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब मरे हुए लोगों को जिंदा करना साइंस की मदद से पॉसिबल होगा। माइकल के नाम पर 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। 25 जून 2009 को लॉस एंजल्स में जब माइकल जैक्सन के निधन की खबर आई तो ये सुनकर 13 लोगों ने सदमे में आत्महत्या कर ली। वहीं कई लोग सड़कों पर बेहोश हो गए थे। संदिग्ध हालातों में हुई मौत का सही कारण पता लगाने में पुलिस और डॉक्टर्स को महीनों लग गए। पोस्टमार्टम के लिए माइकल का दिमाग निकालकर उसकी जांच की गई थी। उनके घर वाले फ्यूनरल नहीं करना चाहते थे, लेकिन 2 महीने तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में परिवार वाले माइकल का शव बिना उनके दिमाग के ही दफनाना चाहते थे। हालांकि लोगों के समझाने के बाद परिवार वाले इंतजार करने के लिए राजी हो गए। मौत के ठीक 39 दिन बाद 3 सितंबर 2009 को माइकल का प्राइवेट फ्यूनरल हुआ, जिसमें महज 200 लोग शामिल हुए। माइकल के शव को सोने के ताबूतों में रखकर कंक्रीट में दफना दिया गया। उन्हें मेकअप आर्टिस्ट ने ठीक उसी तरह तैयार किया जैसे वो परफॉर्मेंस से पहले तैयार हुआ करते थे। माइकल के घर वालों को डर था कि अगर माइकल के शव की लोकेशन डिस्क्लोज हो गई तो उनके चाहने वाले कब्र खोदकर उनका शव चुरा सकते हैं। इस कारण उनके शव को रहस्यमयी तरीके से दफनाने का फैसला किया गया। हालांकि बाद में माइकल का शव फॉरेस्ट लॉन के ग्रेट माइसिलियम में दफनाया गया, जहां क्लार्क गबल, जीन हार्लो, वॉल्ट डिज्नी जैसी कई हस्तियां दफन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।